आज हम जानेंगे ताम्रपर्णी भैरवी मठ के बारे में, जहाँ सब तक सत्य बन जाते हैं। ताम्रपर्णी भैरवी मठ। जो कहा वह हुआ। वाक ही ब्रह्म है। जो वाक को जान लेता है वह ब्रह्म को जान लेता है। अलकनंदा के किनारे एक नदी लाल हो जाती है, ताम्रशिला से नहीं, किसी और कारण से। और उस लाल नदी के तट पर एक मठ है, जहाँ की गुरु माँ की एक बात से पहाड़ हिलते हैं। यह उपन्यास उस मठ में प्रवेश की कथा है। एक लड़की जो सुनना चाहती थी। लाल नदी जो सबको नहीं दिखती। नदी का रंग देखना हो तो पहले अपनी आंखों को बदलनी होती है। अलकनंदा नदी के विषय में एक बात है जो न किसी पर्यटन पुस्तिका में लिखी है, न किसी भूगोल के ग्रंथ में, और जिसे स्थानीय मछुआरे भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करते। बद्रीनाथ से कुछ किलोमीटर पहले, जहाँ नदी एक तीखा मोड़ लेती है और पर्वत की छाया उसके जल को ढक लेती है, वहाँ वर्ष के कुछ दिन निश्चित दिनों में नदी का रंग बदल जाता है। लाल, न रक्त लाल न सिंदूर लाल, एक ऐसा लाल जिसका कोई नाम नहीं है, जिसे किसी प्राचीन धातु की कांति हो, जिसे ताम्र पाषाण सूर्यास्त में जलता हो, जिसे पृथ्वी के हृदय का रंग क्षण भर के लिए झल के सतह पर आ जाता हो। कविता ने वह रंग पहली बार अपने कैमरे के लेंस में देखा और कैमरे ने उसे कैद करने से इनकार कर दिया था। तस्वीर में केवल सामान्य नीला हरा जल था, परंतु आंखों से देखने पर लाल, यह विरोधाभास उसे काशी की एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते बर्दाश्त नहीं हुआ। वह 3 वर्षों से हिमालय के अज्ञात तीर्थ स्थलों पर एक शोध रिपोर्ट तैयार कर रही थी। उसने सोचा कि यह भी उस रिपोर्ट का एक हिस्सा बनेगा। उसे नहीं पता था कि वह रिपोर्ट कभी नहीं लिखी जाएगी। लाल अलकनंदा, जिसे कैमरा नहीं पकड़ सकता। कविता ने उस मोड़ पर अपना बैग उतारा और नदी के किनारे बैठ गई। उसके हाथ में नोटबुक थी जो खुली हुई थी, परंतु खाली। कुछ लिखने की इच्छा थी, परंतु शब्द नहीं आ रहे थे। यह उसके साथ पहली बार हो रहा था। वह जिसकी लेखनी रुकती नहीं थी, जिसके शब्द विचार से तेज दौड़ते थे, आज वह बस नदी को देखे जा रही थी। तभी उसने देखा, नदी के उस पार घने देवदार वन के भीतर एक संरचना। दीवारें ताम्र पाषाण की, ऊपर कोई ध्वजा नहीं, कोई कलश नहीं, केवल एक खुली छत, जिस पर सूर्य की किरणें ऐसे पड़ रही थी जैसे वह उस स्थान को विशेष रूप से चुनकर आई हो। वह संरचना थी ताम्रपर्णी भैरवी मठ। कविता उठी। नदी पार करने का कोई पुल नहीं था, फिर भी उसके पांव पानी में उतर गए। जल ठंडा था, हिमालयी नदियों जैसा, परंतु जहाँ जहाँ उसके पांव पड़े वहाँ वहाँ जल का रंग एक क्षण के लिए और गहरा लाल हो गया। जैसे नदी उसे पहचान रही हो, जैसे नदी जानती हो यह आ रही है। मैंने नदी पार गई, परंतु नदी ने मुझे पार किया। मैं उस किनारे जो गई वह मैं नहीं लौटी, जो लौटी वह कुछ और थी। नदियाँ सिर्फ भूगोल नहीं बदलती, आत्मा भी बदलती है। मठ का प्रथम दर्शन और ब्रजेश्वरी माँ। पहली मुलाकात में गुरु को मत परखो, वे तुम्हें परख चुकी होती है। मठ का द्वार ताम्र धातु का प्राचीन, जिस पर श्री यंत्र उत्कीर्ण था, खुला था। भीतर आंगन था जिसमें केंद्र में एक दीपक जल रहा था। धूप में भी चारों ओर ताम्र पत्तों में लाल कमल रखे थे, ताजे, जैसे अभी अभी तोड़े गए हो। जबकि यहाँ के निकट कोई सरोवर नहीं था। दीवारों पर मंत्र लिखे थे, मलयालम में, संस्कृत में और एक तीसरी लिपि में, जिसे कविता पहचान नहीं सकी। आंगन के उस छोर पर, उस दीपक के ठीक पीछे एक स्त्री बैठी थी, पद्मासन में, आंखें बंद, शरीर इतना स्थिर कि क्षण भर के लिए कविता को लगा यह मूर्ति है। फिर उस स्त्री ने आंखें खोली और कविता को लगा उसने गलती की। वह मूर्ति जब बोलती है तो उससे भी अधिक भयंकर होती है। वे थी ब्रजेश्वरी माँ, जिन्हें संसार माँ षोडशी त्रिपुरा कहा था, जब कहता था, क्योंकि उनके विषय में बात करने की परंपरा नहीं थी। उन्हें देखना था और देखकर समझना था। उनकी आयु देखने में 30-35 वर्ष, परंतु जो उनकी आंखों में था वह हजारों वर्ष की थकान भी नहीं हो सकती थी। वह थकान थी ही नहीं, वह गहराई थी, असीम। गहरे ताम्र लाल रंग का वस्त्र, केस काले खुले कमर तक,
गले में ताम्र यंत्र, माथे पर केवल एक बिंदु लाल, कोई आभूषण नहीं, कोई अतिरिक्त अलंकार नहीं, फिर भी एक ऐसी भव्यता जो राजमहलों में भी नहीं होती। माँ ने बोला, और यही पहला चमत्कार था। उनके बोलने से पहले कविता ने कुछ नहीं कहा था, न अपना नाम, न अपना परिचय, न आने का कारण। फिर भी माँ ने जो कहा वह यह था, कविता तुम्हारी नोटबुक खाली है। अच्छा हुआ, जो खाली है वही भरता है, जो पहले से भरा है उसमें और क्या जाएगा। कविता रुकी, उसने अपनी नोटबुक देखी। हाँ, खाली थी, परंतु माँ को यह कैसे पता। माँ, कविता ने आहिस्ते कहा, आप मुझे जानती है? जानना और पहचानना अलग होता है। मैं तुम्हें पहचानती हूँ, जानती नहीं। जानना तुम्हारा काम है। कविता बैठ गई, बिन बुलाए, बिना इजाज़त मांगे, जिसे शरीर ने तय कर लिया है कि यहीं बैठना है। और माँ मुस्कुराई, वह पहली मुस्कान जो देखने वालों को सदा याद रहती है। ताम्रपर्णी भैरवी पीठ में प्रवेश करने वालों को एक बात पहले ही समझ लेनी चाहिए। यहाँ जो प्रश्न तुम लाए हो वह माँ के पास पहले से है। तुम उत्तर लेने नहीं आए, प्रश्न छोड़ने आए हो। ताम्रशी यंत्र, वह जो नदी से निकला। यंत्र वह नहीं जो बनाया जाए, यंत्र वह जो प्रकट हो। अगले दिन प्रातःकाल जब अलकनंदा पर कोहरा था और मठ का आंगन साफ था, माँ षोडशी त्रिपुरा कविता को उस कक्ष में ले गई जो मठ के पिछले भाग में था। वह कक्ष जिसकी दीवारें पूर्णतः ताम्रपत्रों से मढ़ी थी और जिसमें केवल एक वस्तु थी, केंद्र में एक पाषाण आसन पर ताम्र श्रीयंत्र। केंद्र में एक पाषाण आसन पर ताम्र श्रीयंत्र। कविता पत्रकार थी, उसने सैकड़ों मंदिर में श्रीयंत्र देखे थे, ताम्र के, सोने के, पाषाण के, परंतु यह अलग था। इसे शब्दों में कहना कठिन है, इसलिए कविता ने अपनी डायरी में केवल इतना लिखा था, वह यंत्र सांस लेता है। माँ ने बताया, और यह बताना भी एक दुर्लभ घटना थी, क्योंकि माँ सामान्यतः कुछ नहीं बताती, केवल दिखाती थी। यह यंत्र किसी ने नहीं बनाया। 300 वर्ष पहले एक रात नदी में बाढ़ आई। सुबह जब जल उतरा तो तट पर यह शिला थी। इस पर यह यंत्र पहले से उत्कीर्ण था, न छेनी का चिन्ह, न हथौड़े का, जिसे पृथ्वी ने स्वयं अपने भीतर से इसे बाहर किया हो। कविता ने झुककर यंत्र को देखा और उसे वह अनुभव हुआ जो वह 5 वर्षों की पत्रकारिता में कभी नहीं हुआ था। उसकी नोटबुक खुली, कलम उठी और वह लिखने लगी, परंतु जो लिखा वह उसके विचार नहीं थे। शब्द आ रहे थे, बिना सोचे, बिना रुके, बिना किसी तर्क के। संस्कृत के श्लोक जो उसने कभी पढ़े नहीं थे, मंत्र जो उसके मस्तिष्क में थे ही नहीं। वह घबराई, हाथ रोका। माँ ने शांति से कहा, रोको मत, यह तुम नहीं लिख रही, यंत्र लिख रहा है तुम्हारे हाथ से। यह इसकी परीक्षा है। जो यंत्र के सामने बैठता है और लिखने लगता है बिना जाने, वही इस मठ के योग्य है। कविता ने फिर लिखना शुरू किया और जब रुकी तो नोटबुक के 12 पृष्ठ भरे हुए थे। उन पर जो लिखा था वो 1600 नित्य देवियों का एक स्तोत्र था जो किसी प्रकाशित ग्रंथ में नहीं मिलता। ताम्रशी यंत्र केवल देवी का प्रतीक नहीं है, यह एक जीवित ट्रांसमीटर है। यह उस ज्ञान को प्रसारित करता है जो सामान्य भाषा में व्यक्त नहीं किया जा सकता, और जो इसके संपर्क में आता है उसके माध्यम से वह ज्ञान प्रकट होने लगता है। वाक सिद्धि, जब शब्द सत्य बन जाते हैं। साधारण मनुष्य शब्द बोलते हैं, सिद्ध मनुष्य शब्द बनाते हैं। तीसरे दिन की शाम माँ षोडशी त्रिपुरा ने कविता को नदी के किनारे बुलाया। उस मोड़ पर जहाँ जल लाल होता था, वे दोनों वहाँ बैठे। सूर्यास्त हो रहा था, नदी सोने की थाल जैसी दिख रही थी। माँ ने एक पत्थर उठाया, साधारण छोटा सा, और कविता की हथेली पर रख दिया। इसे देखो। कविता ने देखा, एक साधारण पत्थर। अब कहो यह क्या है? पत्थर, कविता ने कहा। फिर से पत्थर। अब मैं कहती हूँ। माँ ने वह पत्थर अपनी हथेली पर लिया और एकदम शांत गहरे स्वर में बोला, यह पानी है। और पत्थर कविता की आंखों के सामने पिघलने लगा। पत्थर से जल टपकने लगा। माँ की हथेली पर एक छोटी सी जल धारा थी जो थी ही नहीं पर थी। कविता का मुंह खुला रह गया। यही वाक सिद्धि है। मैंने पत्थर को नहीं बदला, मैंने सत्य को बोला।
क्योंकि सब कुछ अंततः जल है, ब्रह्म है। जो इस सत्य को जानता है और बोलता है, उसके शब्द प्रकट हो जाते हैं। कविता ने कांपते हाथों से पूछा, तो आप जो भी कहती है वह हो जाता है? नहीं, जो सत्य है वह कहती हूँ, जो सत्य है वह होता है। मैं माध्यम हूँ, कारण नहीं। वाक सिद्धि वह नहीं जो जादू करता है, वाक सिद्धि वह जो झूठ नहीं बोल सकता। यही इसकी पीड़ा है, यही इसकी महिमा है। वाक सिद्धि का अर्थ यह नहीं कि जो चाहो वह हो, अर्थ यह है कि जो सत्य हो वही मुँह से निकले, और जो मुँह से निकले वह सत्य हो जाए। यह वरदान है और यह कारावास भी है। कविता देर तक बैठी रही। नदी के किनारे माँ चली गई थी बिना कुछ कहे, और कविता सोच रही है, यदि वाक सिद्धि को जो सत्य है वही बोलना पड़ता है तो माँ ने कभी झूठ नहीं बोला होगा, कभी नहीं। पूरे जीवन में यह विचार उसे हिला गया, क्योंकि उसे याद आया वह स्वयं कितनी बार प्रतिदिन झूठ बोलती थी। छोटे छोटे झूठ, सामाजिक झूठ। हाँ ठीक है, नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं ठीक हूँ। यदि ये सब झूठ बंद हो जाए तो मैं कैसे जीऊँगी? और उत्तर आया, माँ की आवाज़ में नहीं, उसके भीतर से। तब तुम जीना शुरू करोगी। 5वीं रात, जब मठ में केवल 2 साधिकाएं और कविता थी, और बाहर अलकनंदा पर चंद्रमा की छाया थी। माँ षोडशी त्रिपुरा ने स्वयं अपनी कथा सुनाई। यह असाधारण था, क्योंकि माँ सदा अपने विषय में नहीं बोलती थी। कविता को लगा शायद माँ जानती थी कि वह पत्रकार है, और शायद माँ चाहती थी कि वह यह कथा लिखी जाए। मेरा जन्म केरल के त्रिशूर में हुआ। एक नंबूदिरी ब्राह्मण परिवार, पिता संस्कृत के पंडित, माँ वैद्य। घर में वेद, आयुर्वेद और शांति। मेरा नाम था लक्ष्मी। माँ ने बताया, लक्ष्मी को बचपन से भाषाओं का विलक्षण बोध था। 4 वर्ष में संस्कृत के श्लोक याद हो जाते, 7 वर्ष में मलयालम की कविताएं रचती, 10 वर्ष में उसने पिता के ग्रंथालय में एक पुस्तक खोजी, वाक सिद्धि दर्पण, जो परिवार में कई पीढ़ियों से बंद पड़ी थी। उस पुस्तक में एक वाक्य था, यत्र शब्द सत्यम भवति तत्र शक्ति वसति। जहाँ शब्द सत्य बन जाता है वहाँ शक्ति निवास करती है। उस दिन से मैं बोलना बंद हो गई। 3 वर्ष। कविता ने आश्चर्य से पूछा, 3 वर्ष मौन क्यों? क्योंकि मुझे समझ आ गया था, मैं अभी तक जो बोलती थी वह सत्य नहीं था, और जब तक सत्य नहीं, बोलने का अधिकार नहीं। 3 वर्ष मौन में मैंने सुना, पहली बार सच में सुना। 13 वर्ष की आयु में जब मौन टूटा, लक्ष्मी ने जो पहला वाक्य बोला वह था, माँ वो फूल कल मुरझा जाएगा। फूल जो उस दिन ताज़ा खिला था, अगले दिन मुरझा गया। परिवार ने संयोग माना, लक्ष्मी ने जाना यह आरंभ है। 16 वर्ष की आयु में एक रात बिना किसी से कहे लक्ष्मी घर से निकल गई। परिवार सो रहा था, वह नंगे पांव थी, हाथ में केवल वह पुस्तक, वाक सिद्धि दर्पण। वह उत्तर की ओर चली, जहाँ जाना था वह नहीं जानती थी, पर पांव जानते थे। जब मैं घर से निकली, मुझे भय था कि परिवार दुखी होगा। तब मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, भीतर से, वे दुखी होंगे, परंतु जो तुम बनने आई हो वो नहीं बनोगी तो वो भी रोएंगे। बाद में जब बहुत देर हो जाएगी। मैं चलती रही। 4 महीने की यात्रा, पाँव में छाले, भूख, ठंड, परंतु एक दिन वह अलकनंदा के उस मोड़ पर पहुंची जहाँ नदी लाल थी, और नदी पार करने के बाद उसने जो देखा वह ताम्रपर्णी मठ था। द्वार खुला था, भीतर एक वृद्ध साध्वी बैठी थी, पूर्व गुरु माँ। उन्होंने लक्ष्मी को देखा और बोला, आ गई? मैं कब से प्रतीक्षा में थी। तुम्हें पता है तुम कहाँ आई हो? यहाँ से वापस जाने का रास्ता नहीं है, केवल आगे जाने का है। माँ, लक्ष्मी ने कहा, मैं वापस जाने के लिए नहीं आई। उस रात से लक्ष्मी ने अपना नाम छोड़ा, वह बन गई माँ षोडशी त्रिपुरा। 30 वर्ष बीते और उनमें एक दिन नहीं बढ़ा। पूर्णिमा, चंद्र भैरव तर्पण की रात। चंद्रमा को देखो, वह प्रकाश नहीं देता, वह प्रकाश लौटाता है। यही साधना है। जिस रात कविता वहाँ थी वो पूर्णिमा की रात थी, मार्गशीर्ष पूर्णिमा, मठ की सबसे महत्वपूर्ण रात। शाम को माँ ने सभी साधिकाओं को बुलाया। उन्होंने अलकनंदा के तट पर जाने की तैयारी की
और कविता को भी साथ आने का संकेत किया। कविता झिझकी, माँ मैं तो साधिका नहीं, क्या मैं आ सकती हूँ? साधिका वह है जो साधना के निकट है। तुम 3 दिनों से यहाँ हो और तुमने 3 दिनों में वह देखा जो कुछ साधिकाएं वर्षों में नहीं देखती। तुम आओ। नदी के तट पर पूर्णिमा की चांदनी में माँ ने एक विशाल ताम्र पात्र में नदी का जल भरा, उसमें चांदनी मिलाई। यह रूपक नहीं था। माँ ने वाक सिद्धि से चांदनी को जल में उतारा और उसमें ताम्र भस्म मिलाई। फिर माँ ने मंत्र पढ़ना आरंभ किया। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुरसुंदर्यै नमः। ओम शो श्री महाविद्याय स्वाहा। ओम चंद्रभैरवाय नमः। चंद्रभैरव तर्पण मंत्र, ताम्रपर्णी भैरवी मठ। और तब वह हुआ जिसके लिए चमत्कार शब्द भी छोटा है। आकाश में चंद्रमा जो पहले से पूर्ण था और भी चमकने लगा। उसकी आभा 2 गुनी हुई, फिर 3 गुनी। नदी के जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब इतना तीव्र हो गया कि देखा नहीं जा सकता था और उस प्रकाश में नदी फिर लाल हो गई, परंतु इस बार अलग लाल, एक गुलाबी लाल, एक ऐसा लाल जो प्रेम जैसा था। और तब एक संगीत उठा। कविता ने हर दिशा में दिखा। कोई वाद्य नहीं था, न तबला, न बांसुरी, न वीणा। साधिकाएं मंत्र पढ़ रही थी, परंतु यह संगीत उनकी आवाज़ों से नहीं आ रहा था। यह संगीत नदी से आ रहा था, पर्वत से आ रहा था, आकाश से आ रहा था। कविता रोने लगी। क्यों? वह नहीं जानती थी। वह रात मेरे जीवन की सबसे सुंदर रात थी और सबसे भयंकर भी। सुंदर क्योंकि मैंने पहली बार सौंदर्य को उसके मूल में देखा। भयंकर क्योंकि उसके बाद मैं फिर कभी साधारण सौंदर्य से संतुष्ट नहीं हो सकती। वाक सिद्धि की परीक्षा, कविता का संकट। परीक्षा कभी बताकर नहीं आती। वह वही क्षण है जब तुम्हें लगता है परीक्षा नहीं है। 7वें दिन की सुबह कविता का फोन जो 5 दिनों से बंद था अचानक चालू हुआ। उसमें 50 संदेश थे, संपादक के, परिवार के, मित्रों के, परंतु एक संदेश था जिसने उसका रंग उड़ा दिया। उसके छोटे भाई का संदेश। दीदी, पापा हॉस्पिटल में है, हार्ट अटैक, तुम कहाँ हो? आओ जल्दी। कविता उठी, बैग उठाया और माँ के पास गई। उनसे मिले बिना जाना उसे उचित नहीं लगा। माँ षोडशी त्रिपुरा ध्यान में थी। कविता ने कहा, माँ मुझे जाना होगा। पिताजी। माँ ने आंखें नहीं खोली, केवल बोला, बैठो। कविता बैठ गई, घबराई हुई, बेचैन। तुम्हारे पिता ठीक है माँ, संदेश आया है, उन्हें हार्ट अटैक। कविता, मैंने कहा ठीक है। कविता रुकी। वह जानती थी माँ ने जो कहा वह होगा। वाक सीधी झूठ नहीं बोलती, परंतु फिर भी मन में भय था। क्या यदि इस बार उसने भाई को फ़ोन किया? भाई ने उठाया। दीदी, अच्छा हुआ फ़ोन किया, पापा ठीक है। डॉक्टर ने कहा माइनर एपिसोड था, घर आ गए, चिंता मत करो। कविता का फ़ोन हाथ से गिरते गिरते बचा। उसने माँ की ओर देखा। माँ की आंखें अब खुली थी और उनमें वही मुस्कान थी, वह पहली मुस्कान जो देखने वाले को सदा याद रहती है। अब समझी वाक सिद्धि क्या होती है। मैं तुम्हारे पिता को ठीक नहीं कर सकती, मैं केवल सत्य जान सकती हूँ। और सत्य यह था, वे ठीक है, मेरे कहने से ठीक नहीं हुए, ठीक थे इसीलिए कहा। यह अंतर समझना जरूरी है। वाक सिद्धि जादूगर नहीं होता, सत्य दृष्टा होता है। कविता झुकी माँ के चरणों में, और इस बार वह झुकी थी न विनम्रता से न शिष्टाचार से। वह झुकी थी क्योंकि उसके भीतर कुछ टूट गया था। वह अहंकार जो कहता था मैं पत्रकार हूँ, मैं सब जानती हूँ। वह रहस्य जो 30 वर्षों में नहीं बदला। आयु शरीर का माप है, जो आत्मा को जान लेती है उसका कोई माप नहीं। 8वीं रात, जाने के 1 रात पहले कविता ने वह प्रश्न पूछा जो वह पहले दिन से पूछना चाहती थी। माँ, अब 30 वर्षों में नहीं बदली। आपके परिवार ने आपको देखा था, उन्होंने कहा आप वैसी ही थी जैसे 16 वर्ष में थी। यह कैसे? माँ ने एक लंबा मौन रखा, फिर बोली, आयु क्या है? शरीर का घिसना, विचारों का घिसना, इच्छाओं का घिसना। जब विचार रुकते हैं शरीर धीमा होता है, जब इच्छाएं रुकती है शरीर और धीमा होता है। जब मैं रुकती हूँ शरीर रुक जाता है। मैं 30 वर्ष से हूँ ही नहीं तो बढ़ेगी कौन? कविता ने समझने की कोशिश की। तो आप नहीं है, मैं यह नहीं हूँ। माँ ने अपने शरीर की ओर संकेत किया। जो है
उसे षोडशी कहते हैं। षोडशी 16वीं कला, चंद्रमा की 16वीं कला, जो घटती बढ़ती नहीं, जो सदा पूर्ण है। मैंने उसे अपना लिया, वह बदलती नहीं, तो मैं कैसे बदलूं? कविता ने माँ की आंखों में देखा और पहली बार उसे समझ आई कि माँ सच में 30 वर्ष में एक दिन नहीं बढ़ी। का अर्थ क्या है? यह शरीर का प्रश्न नहीं था, यह चेतना का प्रश्न था। षोडशी महाविद्या का रहस्य यही है, वह 16वीं अवस्था जहाँ समय नहीं पहुँचता। जो उस अवस्था में स्थित है वह समय के बाहर है। आयु उसे नहीं छूती, क्योंकि आयु समय की संतान है और वह समय से परे है। विदाई और एक वचन, जो एक बार ताम्रपर्णी का जल पी लेता है वह तृषित ही रहता है, परंतु उस तृषा में सुख है। 9वें दिन की भोर कविता ने अपना बैग उठाया। नदी पार करने का समय आ गया था। माँ आंगन में खड़ी थी, उसी प्रकार जैसे पहले दिन खड़ी थी, जैसे वे जानती थी वह जाएगी, और जब जाएगी तो यहाँ खड़ी होगी। माँ ने एक छोटी सी ताम्र शलाका कविता के हाथ में रखी, यंत्र के टुकड़े जैसी, जिस पर श्री यंत्र का एक अंश उत्कीर्ण था। यह रखो, जब लिखना बंद हो इसे देखना, जब शब्द ना आए इसे स्पर्श करना, यंत्र बोलेगा। माँ कविता की आंखें भर आई। मैं फिर आऊँगी? आना नहीं होगा, तुम यहाँ से जाओगी ही नहीं। जो एक बार यहाँ आता है, एक हिस्सा यहाँ रहता है, वह हिस्सा यंत्र में है। जब जब यंत्र देखोगी यहाँ होगी। कविता ने झुककर प्रणाम किया। माँ के हाथों ने उसके मस्तक को स्पर्श किया और एक क्षण के लिए कविता को लगा कि उसके भीतर कुछ बदल गया। भाषा बदली, शब्दों का अर्थ बदला, संसार बदला। वह नदी पार की, पांव रखे जल में, और इस बार जल लाल नहीं हुआ, सामान्य था, नीला हरा हिमालयी। उसने पीछे मुड़कर देखा, मठ था, माँ थी आंगन में, उसी मुद्रा में। कविता ने सोचा, नदी का लाल रंग, क्या वह केवल उन्हें दिखता है जिन्हें माँ बुलाती है? और अब जब मैं जा रही हूँ, माँ ने रंग वापस ले लिया। उत्तर उसके हाथों में थी, वह ताम्रशलाका जो घर में थी, धूप में नहीं, भीतर से। ताम्रपर्णी भैरवी मठ की कथा ये यहाँ समाप्त नहीं होती, क्योंकि कविता ने वह रिपोर्ट नहीं लिखी जो उसने लिखनी थी। उसने एक उपन्यास लिखा जो कहीं प्रकाशित नहीं हुआ, जो केवल एक प्रति में है, एक नोटबुक में है, जो एक दिन उस यंत्र के साथ ताम्रपर्णी भट्ट में मिली, नदी के किनारे एक पत्थर के नीचे। ताम्रपर्णी भैरवी मठ आज भी जो मठ मानचित्र में है वह पर्यटन है, जो मठ मन में है वह तीर्थ है। आज भी यदि आप बद्रीनाथ मार्ग पर उस मोड़ पर रुके जहाँ अलकनंदा तीखा मोड़ लेती है, और यदि आप सही समय पर सही मन से देखें तो नदी का रंग बदलेगा। केवल आँखों में, कैमरे में नहीं। नदी पार करें और जंगल में जाइए। देवदार के बीच एक संरचना मिलेगी, ताम्र पाषाण की। द्वार खुला होगा, भीतर एक आंगन होगा, केंद्र में दीपक जलेगा, धूप में भी, और आंगन के उस छोर पर वह स्त्री होगी, गहरे ताम्र लाल वस्त्र, काले खुले केस, देखने में 30-32 वर्ष। वे आपको देखेगी और आपको लगेगा कि वो आपको पहले से जानती है, क्योंकि वे जानती है। वो कुछ कहेगी नहीं, एक ही वाक्य, और वह वाक्य आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य होगा। वह वाक्य जो आपको किसी और ने नहीं कहा, जो आपको सुनना था, और जो माँ षोडशी त्रिपुरा के अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वे वाक सिद्धि है, क्योंकि जो वो कहती है वह होता है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः। वाक सिद्धे षोडश्यै नमः। ताम्रपर्णी भैरवी मठ, माँ षोडशी त्रिपुरा को नमन। अलकनंदा आज भी लाल होती है, ताम्रशी यंत्र आज भी सांस लेता है। माँ षोडशी त्रिपुरा आज भी बैठी है उसी आंगन में। 30 वर्ष बीते, एक दिन नहीं बढ़ा। यत्र शब्द सत्यम भवति तत्र शक्ति वसति। जहाँ शब्द सत्य बन जाए वहाँ शक्ति निवास करती है। धन्यवाद। ऐसी ही रहस्य भरी कहानी के लिए हमसे जुड़े रहे, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।